Dear students, Amir Gill here, your accounting teacher. Let's make the accounting easy. This video is a continuation of the topic control accounts. This is its second part. बेटा part number 1 में we discussed sales ledger control account. हमने last example में एक छोटा सा मॉडल लिया था in which we discussed few transactions related to trade receivables या sales ledger control account. आज इस part में we will be discussing more transactions related to our trade receivables. Let's start. The following information is available for the month of September. September 1 sales ledger balances थे 370. बेटा सेल्स लेजर बैलेंसेस का मतलब ये होता है कि हमने अपने ट्रेड रिसीवेबल्स से $370 लेने हैं सितंबर 1 को. उसके बाद है टोटल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. उसमें यू हैव क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, receipts from trade receivables, dishonored checks हैं, irrecoverable debts हैं, contra entry है, then we have interest charge to customers and cash refunded to customers. Required पढ़ रहा हूँ मैं, draw sales ledger control account for the month of September. So बेटा आप लोगों ने सितंबर के महीने का sales ledger control account बनाना है. बेटा याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि sales ledger control account is actually our trade receivables account. मैंने इसका नाम में देखने गौर करें, मैं लिखा हुआ है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और लिख के दरमियान में मैंने लिखा हुआ है टोटल ट्रेड रिसीवर्स अकाउंट. बेसिकली हमारे ट्रेड रिसीवर्स का अकाउंट होता है जो हम बना रहे हैं. ट्रेड रिसीवर्स वो लोग हैं जिनको हम गुड्स उधार पर बेचते हैं और उनसे पैसे लेने वाले रहते हैं. लेट्स स्टार्ट. बेटा सितंबर 1 का बैलेंस था, मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ दोबारा. सितंबर 1 का बैलेंस था ट्रेड रिसीवर्स का 370, विच शोज़ कि हमने अपने ट्रेड रिसीवर्स से महीने के शुरू में सितंबर के शुरू में $370 लेने वाला रहता है. तो आप बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख देंगे $370 डेबिट साइड, क्योंकि रिसीवर्स हमारे लिए एसेट होता है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है. तो आपने बैलेंस ब्रॉड डाउन रिसीवर्स का हमेशा बेटा डेबिट साइड पे लिखना है. यही बेटा अगर आप परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे होते जो कि आपके ट्रेड पेबल्स का अकाउंट होता है जो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो उसका बैलेंस अगर होता तो आप लोग क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं. आगे चल रहे हैं. देन वी हैव क्रेडिट सेल्स. पूरे महीने की क्रेडिट सेल्स का टोटल था 48,900. इसका मतलब है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर बिजनेस ने पूरे महीने में जो क्रेडिट पर सेल्स की हैं यानी कि उधार पर जो चीज़ें बेची हैं कस्टमर्स को, वो बेची हैं 48,900. बेटा क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? आपको डबल एंट्री बेटा अच्छी आनी चाहिए टॉपिक करने के लिए, बल्कि सभी टॉपिक्स करने के लिए. सो क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? हम रिसीवर्स को डेबिट करते हैं, यानी कि कस्टमर को डेबिट करते हैं. रिसीवेबल एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट करते हैं. सो रिसीवर्स को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करना होता है. तो ये हमारा रिसीवर्स का ही तो अकाउंट बना रहा हूँ. रिसीवर्स को, कस्टमर्स को हमने गुड्स बेची हैं 48,900 की. ये मैं फिर से सर्कल कर रहा हूँ रेड से, ये 48,900 की चीज़ें बेची हैं. तो आपने क्या करना होता है? अपने रिसीवर्स को डेबिट करना है. सो 48,900 से हम अपने रिसीवर्स को डेबिट करें और डिटेल में आपने लिख देना है सेल्स, यानी कि डेटर्स को, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स को हम डेबिट करें और सेल्स इसके अगेंस्ट क्रेडिट हो जाएगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी सेल्स रिटर्न, ये यानी कि रिटर्न इनवर्स. पूरे महीने में कस्टमर्स ने हमें $1,840 की गुड्स वापस करती हैं. बेटा जब हम हमारे क्रेडिट कस्टमर्स, ट्रेड रिसीवर्स हमें गुड्स वापस करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? मैं यार थोड़ी सी रफ वर्किंग साइड पे कर देता हूँ ग्रीन में. जब कस्टमर्स हमें गुड्स वापस करते हैं तो हम रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट को डेबिट करते हैं और जो ट्रेड रिसीवर्स होते हैं जिस कस्टमर ने या कस्टमर्स ने गुड्स वापस किए हैं उन रिसीवर्स के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं. तो हम बेसिकली रिसीवर्स का ही तो अकाउंट बना रहे हैं. तो रिसीवर्स के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे रिटर्न इनवर्ड्स डिटेल के अंदर. सो बेटा एंट्री क्या पास कर रहे हैं? आप जहन में सोच लें, इमेजिन कर लें, बस एक एंट्री आप इमेजिन कर लें कि रिटर्न इनवर्ड्स को डेबिट कर रहे हैं और आप रिसीवर्स को क्रेडिट कर रहे हैं. क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं बेटा कि हमारे रिसीवर्स कम हो रहे हैं. रिसीवर्स एसेट होता है, एसेट जब कम होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं. बेटा रिसीवर्स कम होने का मतलब मेरा ये है कि जब कस्टमर्स हमें गुड्स वापस कर देंगे तो नाउ वी हैव टू रिसीव लेस मनी फ्रॉम देम. अब लोगों से हमने कम पैसे लेने हैं, तो रिसीवर्स का बैलेंस कम करने के लिए हम अपने रिसीवर्स के अकाउंट को क्रेडिट यानी कि कम कर रहे होते हैं. देन वी हैव सेल्स रिटर्न के नीचे बेटा आप देखें डिस्काउंट अलाउड है. डिस्काउंट अलाउड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज 1225. डिस्काउंट अलाउड की बेटा पूरी एंट्री क्या होती है? मैं रफ में एंट्री करके दिखा रहा हूँ. डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो हम डिस्काउंट अलाउड को करते हैं डेबिट, और जिस बंदे को या लोगों को रिसीवर्स का डिस्काउंट माफ़ करें तो उन रिसीवर्स को हमने करना होता है क्रेडिट. रिसीवर्स को क्रेडिट करने का मतलब होता है हम रिसीवर्स को कम करें, बिकॉज वी आर अलाउइंग दैम डिस्काउंट. सो वी आर एक्चुअली, हम उन्हें माफ़ करें दैट वी हैव रिसीव लेस मनी फ्रॉम दैट देम बिकॉज दे हैव पेड अस द मनी
ऑन द ये विद इन द सेट कंडीशनल टाइम पीरियड जो हमने दिया हुआ था कि अगर आप इतने पैसों में इतने टाइम में अगर आप पैसे दे दें तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। सो आपने ट्रेड रिसीवर्स के अकाउंट को क्रेडिट करना है। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउड की पूरी एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट और ट्रेड रिसीवर्स क्रेडिट। तो आपने ट्रेड रिसीवर्स के अकाउंट को यानी कि सेल्स लेजर के कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। डिस्काउंट अलाउड के बाद है रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवर्स। रिसीट्स का मतलब है हमें ट्रेड रिसीवर से इतने पैसे रिसीव हो गए, 32,400 मिल गए। बेटा जब हमें पैसे मिलते हैं बाय कैश और बाय चेक तो हम क्या करते हैं, बैंक को डेबिट कर देते हैं। तो बैंक को डेबिट करेंगे और रिसीवर्स को क्रेडिट करेंगे। तो क्रॉस रेफरेंस में यानी कि डिटेल में आप रिसीट्स भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो कैश बुक भी लिख सकते हैं। बेटा रिसीवर्स कम होने का मतलब ये है कि अब हमें उनसे पैसे मिल गए, नाउ वी हैव टू रिसीव लेस मनी फ्रॉम देम। उसके बाद वी हैव डिसऑनर्ड चेक। बेटा डिसऑनर्ड चेक का मतलब ये होता है कि हमें किसी रिसीवर से चेक मिला था, हमने वो चेक बैंक में जमा करवाया और बाद में हमें पता चला, बैंक स्टेटमेंट जब रिसीव हुई है बैंक वालों ने हमें इन्फॉर्म कर दिया कि वो चेक बाउंस हो गए, यानी कि हमें उस चेक के अगेंस्ट पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुए। अब बेटा जब हमें किसी कस्टमर से ट्रेड रिसीवर से चेक मिलता है तो हम उसकी एंट्री ये पास करते हैं बड़ी खुशी से, बैंक को डेबिट करते हैं और रिसीवेबल को क्रेडिट करके उसका बैलेंस कम कर लेते हैं कि पैसे दे गया हमें। अब वही चेक अगर बाउंस हो जाएगा तो उसकी ऑपोजिट एंट्री रिवर्सल एंट्री पास करेंगे हम, मायूस होकर मुंह लटका के वापस अपने बैंक को करेंगे क्रेडिट और रिसीवेबल को वापस करेंगे डेबिट। तो हम रिसीवेबल को बढ़ाने के लिए अपने रिसीवेबल्स के अकाउंट को यानी कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिटेल में आपने लिख देना है बैंक डैश डिसऑनर्ड चेक। लेट्स मूव ऑन। इररिकवरेबल डेट। इररिकवरेबल डेट का मतलब है जी अब हमें ये पैसे कभी नहीं मिल सकेंगे। कोई एक रिसीवेबल, एक बंदा क्रेडिट कस्टमर हमारे पैसे खा गया है, बैंक करप्ट हो गया है, हमारा नुकसान हो गया हुआ है। बेटा जब कोई बंदा हमारे पैसे खा जाता है, बैड डेट हो गया हमारा, इररिकवरेबल डेट हो गया तो नुकसान हो गया, इसकी एंट्री पास करते हैं। इररिकवरेबल डेट का जो अकाउंट होता है जो कि एक्सपेंस का अकाउंट है हम उसे करते हैं डेबिट, और वो जो ट्रेड रिसीवेबल होता है कस्टमर होता है उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए उसके अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट। सो हम बना रहे हैं रिसीवर्स का अकाउंट, तो इररिकवरेबल डेट आप इमेजिन कर लें बस डेबिट हो जाएगा और रिसीवर्स का अकाउंट आपने क्रेडिट कर लेना है 790 से। यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में यू शुड राइट इररिकवरेबल डेट्स जी। उसके बाद है जी कॉन्ट्रा एंट्री, सेट ऑफ भी बोलते हैं या सेल्स लेजर बैलेंसेस, सेट ऑफ अगेंस्ट परचेज लेजर, इसे परचेज लेजर बैलेंसेस, सेट ऑफ अगेंस्ट सेल्स लेजर भी बोलते हैं। इन चारों बातों का मतलब एक ही है कि हमने किसी रिसीवेबल से पैसे लेने थे और वो बंदा हमारा पेबल भी था, उसको पैसे देने भी थे। इसके लिए मैं छोटी सी बेटा यहाँ एग्जांपल बनाता हूँ। ये सेल्स लेजर है, एक बंदा है ट्रेड रिसीवेबल, उसका लेट्स सपोज हिज नेम इज अली। इसी तरह देयर इज़ अ परचेजेस लेजर, उसमें देयर इज़ अ पर्सन, सेम पर्सन नेम्ड अली, उसका अकाउंट हमारे परचेज लेजर में भी है, इसका मतलब वो हमारा पेबल भी है। अब उस बंदे से पैसे लेने भी हैं, देयर वाज अ डेबिट बैलेंस एज वेल फॉर एग्जांपल ऑफ 500, और उसको हमने पैसे देने भी हैं, उसका क्रेडिट बैलेंस भी है लेट्स सपोज 300। अब एक बंदे से 500 लेने हैं और 300 उसको देना है, तो लेने भी हैं देने भी हैं, तो इस 500 में से 300 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आउट ऑफ दीज टू अमाउंट्स 500 एंड 300 वी कैन ऑलवेज कैंसिल द शॉर्टर अमाउंट। 500 और 300 में से छोटी अमाउंट 300 है, तो हम 300 के अमाउंट को कैंसिल करने के लिए जहाँ पे अली हमारा पेबल है, परचेज लेजर है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम पेबल के अकाउंट को यानी कि परचेज लेजर में जो उस बंदे का अकाउंट है डेबिट करेंगे, और सेल्स लेजर में जहाँ पे वो बंदा हमारा ट्रेड रिसीवेबल है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इससे होगा ये कि हमारी लायबिलिटी कट के जीरो हो जाएगी 300 माइनस 300, और जो बैलेंस उससे 500 लेना था उसमें से 300 कट जाएगा। तो बेटा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा 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 क्रेडिट साइड पर ही आती है। सेल्स लेजर की जो कॉन्ट्रा एंट्री है, सेल्स लेजर अगेंस्ट परचेज लेजर की जो कॉन्ट्रा एंट्री आती है वो दोनों को, सेल्स लेजर को और परचेज लेजर को, दोनों को रिड्यूस करती है। सो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में बेटा कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगी और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड पे आएगी। कॉन्ट्रा एंट्री की अमाउंट बच्चों है 460, आपने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देनी है 460।
over here you can write set off against, आप लिख सकते हो परचेजेस लेजर, या either you can write contra entry. Let's move on. इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर्स ऑन ओवरड्यू डेट। बेटा जब कोई कस्टमर हमें विद इन द जो कंडीशनल जो हमने टाइम पीरियड रखा होता है, क्रेडिट पीरियड जो रखा होता है, कितने टाइम में पैसे दे, इफ़ कस्टमर एनी कस्टमर और कस्टमर्स डू नॉट पे अस ऑन टाइम, तो हम उन्हें फाइन करते हैं, पेनल्टी चार्ज करते हैं कि हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करें, नाउ यू हैव टू पे अस मोर मनी। तो हम उन्हें पेनलाइज कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं कि दैट यू हैव टू पे अस $210 मोर। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ $210 का इंटरेस्ट चार्ज करें, तो बेसिकली हम अपने रिसीवर्स को बढ़ा रहे हैं, दैट यू हैव टू पे अस $210 मोर। तो रिसीवर्स को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करते हैं, और क्रॉस रेफरेंस में डिटेल में आप लिख सकते हो इंटरेस्ट चार्ज। देन वी हैव लास्ट ट्रांजेक्शन है कैश रिफंडेड टू कस्टमर्स 800। बेटा कैश रिफंडेड का मतलब है कि हमने कस्टमर्स को, अपने ट्रेड रिसीवर्स को कैश वापस रिफंड कर दिया। जैसे आप लोग स्कूल की फ़ीस जमा करवाओ, वो सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है क्या? जब आप स्कूल व्हेन यू लीव द स्कूल यू गेट द सिक्योरिटी बैक, आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। हम अपने कस्टमर से आमतौर पे तो वैसे पैसे रिसीव करते हैं, लेकिन इन केस किसी कस्टमर ने ओवर पेमेंट कर दी थी या एडवांस में पैसे दिए थे जो हमें वापस करने पड़ रहे हैं, एनीवे वट एवर द रीज़न इज़, इफ़ यू रिफंड द मनी बैक टू आवर कस्टमर, कस्टमर को पैसे वापस करने का मतलब हमने उल्टा उनके पैसे देने थे, तो टेम्परेरीली वो कस्टमर या कस्टमर्स हमारे लिए ट्रेड पेबल बन गए थे। जब हम अपने कस्टमर्स को पैसे वापस करते हैं तो बेसिकली अपनी लायबिलिटी उतार रहे होते हैं। तो जब हम किसी को पैसे देते हैं तो बेटा कैश के अकाउंट को या बैंक को हम कर लेंगे क्रेडिट, और आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो कैश रिफंड की एंट्री बेटा आपके सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे आती है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने टोटल करना होता है कंट्रोल अकाउंट की। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड हमेशा बड़ी होगी, तो डेबिट साइड में से आप क्रेडिट साइड माइनस करके आपने डिफरेंस आपने शॉर्टर साइड पे क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। बेटा डेबिट साइड का टोटल मैंने पहले से किया हुआ है, 51590। आप इसमें से क्रेडिट साइड सारी माइनस करें तो बाकी बैलेंस रह जाएगा। बैलेंस कैरिड ऑन है 14875। उसके बाद यू हैव टू राइट द टोटल्स। ये टोटल आपने हमने जो बैलेंस बेटा लिखा है, ये आपने डेट डालनी है September 30th। इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द मंथ नाउ वी हैव टू रिसीव $14,870 फ्रॉम आवर ट्रेड रिसीवर्स। ये बैलेंस कैरी डाउन है जो अगले महीने के October 1 का बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। जी बेटा एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है, ये मैं कलरफुल सी एक पेंसिल है उससे आपको ये सर्कल कर रहा हूँ, कैश सेल्स और प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट लिखे हुए। कई दफ़ा एग्जाम में ये दोनों आइटम्स भी बीच में आ जाती हैं, कैश सेल्स लिखा होता है, प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट भी होता है, जस्ट टू चेक द स्टूडेंट्स नॉलेज। बेटा कैश सेल्स भी और प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट डेट्स भी, ये दोनों आइटम्स सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आती ही नहीं है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट विच आई हैव टोल्ड यू क्वाइट नंबर ऑफ टाइम्स हमारे ट्रेड रिसीवर्स का अकाउंट होता है। कैश सेल्स का मतलब होता है हमने चीज़ें सेल की और फ़ौरन कैश आ गया। कैश सेल्स सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आती ही नहीं है। और उसके अलावा इसी तरह प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट इज़ ऑल्सो अ बैलेंस शीट आइटम, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आता ही नहीं है। आई होप दैट यू हैव लाइक द वीडियो। विल सी यू अगेन।